वाराणसी के महमूरगंज स्थित शगुन लॉन में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का 11वां वार्षिक महाधिवेशन में विद्युत पेंशनरों ने पेंशन आयकर से मुक्त करने के लिए आवाज बुलंद किया। इस खुले सत्र का उद्घाटन पूर्वांचल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार IAS द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ पदाधिकारी गण, पावर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी गण, विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। प्रथम सत्र में स्मारिका शक्ति संदेश का मुख्य अतिथि द्वारा विमोचन किया गया। इसके उपरांत पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल के महासचिव इंजीनियर SLR गुप्ता द्वारा 26 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांगों का समर्थन करते हुए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा तत्काल प्रदान करने, पेंशन को आयकर से मुक्त करने, चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने, LMV 10 की सुविधा पूर्ववत बहाल करने तथा पुरानी पेंशन योजना सभी कार्मिकों पर लागू करने की प्रमुखता से मांग उठाई। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण का भारी विरोध किया गया। पूर्ण पेंशन की स्थापना 10 वर्ष में करने तथा आश्रित बच्चों की चिकित्सा एवं पेंशन सुविधा हेतु आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष किया जाए। अवकाश नकदीकरण को भी आयकर से पूर्णतया मुक्त करने पर 5% प्रतिवर्ष की अतिरिक्त पेंशन वृद्धि दी जाए। पूर्ण पेंशन की स्थापना 10 वर्ष में की जाए। पेंशन और पारिवारिक पेंशन की पूर्ण जब्ती पर रोक लगाई जाए। अशक्त और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगरों में मूलभूत सुविधाओं से युक्त ओल्ड एज केयर होम बनाया जाए तथा सरकारें इनका निःशुल्क संचालन करें। रेलवे, रोडवेज एवं दवाई परिवहन सेवाओं से वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त छूट दिया जाए आदि मांगे रखी। अधिवेशन में अतरंग सत्र में महासचिव द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। संगठन की एकता और सुदृढ़ करने की सदस्यों से अपेक्षा की गई। वित्त सचिव एवं लेखा निरीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि शंभू कुमार IAS, प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत निगम, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर RK जैन, निर्देशक इंजीनियर जितेंद्र नलवाया, निदेशक तकनीकी संतोष कुमार जादिया, निदेशक वित्त इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र वाराणसी प्रथम ने संबोधित किया। इस अवसर पर पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर RK त्रिवेदी, जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्व केंद्रीय संरक्षक इंजीनियर बलबीर यादव, इंजीनियर ज्ञानेंद्र कुमार, इंजीनियर इंद्रमणि द्विवेदी, इंजीनियर IP सिंह, इंजीनियर अवधेश मिश्रा आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर RK पांडे तथा संचालन इंजीनियर SLR गुप्ता द्वारा किया गया। सम्मेलन में पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष इंजीनियर RK पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर इंद्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष इंजीनियर BD यादव, महासचिव इंजीनियर SLR गुप्ता, वित्त सचिव सुदामा तिवारी, संगठन सचिव प्रथम इंजीनियर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, संगठन सचिव द्वितीय इंजीनियर कृष्णकांत तिवारी, प्रचार सचिव इंजीनियर कपिल देव तिवारी, सह प्रचार सचिव इंजीनियर राजेंद्र सिंह, लेखा निरीक्षक इंजीनियर श्याम नारायण मौर्य एवं इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शेखर पांडेय, निष्पक्ष काशी देखते रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज। खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहे। SLR गुप्ता, महासचिव पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल। आज किस प्रकार का आयोजन? ये हमारा महाधिवेशन है, 11वां महाधिवेशन है। हर साल हम करते हैं, हर वर्ष किया जाता है और 5 अप्रैल को ही किया जाता है। ये हमारी 26 सूत्री हमारा मांग पत्र है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रबंधन से कि उसे पूरा किया जाए। इसमें प्रमुख मांगें हमारी हैं। प्रमुख मांग ये है कि अभी जो हमारा पेंशन मिलता है उस पर कोई इनकम टैक्स न लगे। दूसरा ये है कि अभी जो निजीकरण की कार्रवाई चल रही है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की, उसको सरकार निरस्त करे और साथ ही साथ जो हमारी बिजली के वितरण की व्यवस्था है वो निजी क्षेत्र में न जा करके वो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में ही वितरण की व्यवस्था रहे। हमें ये भी है कि हम लोगों का मांग पत्र में हमने ये भी रखा हुआ है कि हमें जो है मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। अभी केवल 200 मिलता है, 200 से उसको 1000 रुपये किया जाए प्रतिवर्ष। साथ ही साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो यहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ किसी भी तरह का विभागीय उनका अहित नहीं होने पाए, उसको वो उसकी गारंटी दे सरकार कि उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो पेंशन मिलती है
परिवार को पारिवारिक पेंशन या आश्रितों को, तो उसमें केवल 25 वर्ष की उम्र रखी गई है बच्चों को। 25, हम चाहते हैं कि 25 से उसको 35 वर्ष किया जाए आश्रितों की जो है पेंशन की पात्रता की अवधि। ये हमारे इस तरह 26 सूत्री मांग है। सर कहाँ यहाँ पे जो आज अधिवेशन है, किस जिलों से? ये हमारे पूर्वांचल से आए हुए हैं, तमाम लोग पूर्वांचल के ज़िलों से आए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, आगरा से भी आए हुए हैं, सब पेंशनर्स आए हुए हैं। कार्यकारिणी को लेकर भी कोई कार्यकारिणी का अभी गठन करेंगे, अगले सत्र में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जी। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन संघर्ष समिति का एक घटक संगठन। आज किस प्रकार का अधिवेशन यहाँ किया जा रहा है? अधिवेशन ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का ये सहयोगी संगठन है, जो पेंशन प्रकोष्ठ के लोग हैं, जो जूनियर संगठन के सदस्य हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अलग एक संगठन है, तो उनकी अलग समस्याएं हैं, रेगुलर कर्मचारियों की अलग समस्याएं होती हैं और पेंशनरों की अलग समस्याएं होती हैं। उन तमाम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और चर्चा करके प्रबंधन के सामने रखने के लिए और उसके समाधान के लिए ये आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? इसमें आए हुए हैं गाजीपुर से आए हुए हैं, मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, जौनपुर से आए हुए हैं, चंदौली से आए हुए हैं। क्या निकला आज के अधिवेशन में? क्या चीज़ निकला? अभी तत्काल कुछ नहीं निकलता है, वो लिख करके हम लोग प्रबंधन को देते हैं, प्रबंधन फिर शक्ति भवन को भेजता है, तो प्रबंधन वहाँ से जब कोई आदेश हो जाएगा तो हम लोगों को अवगत करा देंगे। और कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी गठन अभी बाद में होगा, शाम को होगा। कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आज के अधिवेशन को लेकर? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार निजीकरण करना चाहती है वो निजीकरण को ख़त्म करे। बिजली एक ऐसा उद्योग है जो स्वीपर के घर से लेकर के और राष्ट्रपति के घर तक इसकी आवश्यकता है, और स्वीपर को हम अलग रेट में बेचते हैं, गरीब लोगों को अलग रेट में बेचते हैं, कंपनी वालों को अलग रेट में बेचते हैं, लेकिन उद्योगपति घराने चाहते हैं कि हम इसको टेक ओवर करके सबको महंगी बिजली दें। सरकार इस समय किसानों को मुफ्त में बिजली दे रही है, कोई भी कंपनी टेक ओवर करके किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं देगी। व्यापारी व्यापार करने आएगा, न कि जन सेवा के लिए आएगा। इसलिए हम लोग उसको विरोध करते हैं और इस सभा से भी हम लोग अपील किए हैं कि जब संघर्ष समिति जब भी आंदोलन करे, जब विरोध करे, उसमें आप लोग शिरकत करें।